अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास 9th के न्यू मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। आपके पास दिया हुआ है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसमें आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे जो आपके पास होता है फ्रैक्शन में उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको हमने रेशनलाइज करना है, ठीक है। इसको रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व करते हुए हमने इसको कॉन्जुगेट लेना है इसका, ठीक है। सो 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये जो डिनोमिनेटर होता है हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा, अगर ये आपके पास प्लस है इसके साथ तो हम इसको क्या कर देते हैं माइनस, इसका साइन चेंज कर देते हैं। और अब आप साइन किसका चेंज करेंगे, जो आपके पास स्क्वायर रूट के साथ दिया होगा सेंटर में साइन, इसको चेंज करोगे। 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इसके साथ आप मल्टीप्लाई भी करोगे और एज इट इज इसको इसके साथ डिवाइड भी करोगे, ठीक है। अब वापस आपने इसको रेशनलाइज करने का फर्स्ट स्टेप आपके पास यही होता है कि हम इसका साइन चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। और नेक्स्ट आपके पास ये डिनोमिनेटर है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, हम इसको लिख लेंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हम इसके सामने लिख लेते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करते हुए। तो ये आएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर। अब अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे एक दफ़ा ये सेम वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई है और एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है। तो हम इसको करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है बहुत फेमिलियर सा कि एक दफ़ा अगर प्लस में लिखी है और एक दफ़ा अगर वैल्यू माइनस में लिखी हुई है तो उसकी क्लोज फॉर्म क्या होती है कि हम उन दोनों के स्क्वायर लेते हैं और सेंटर में साइन क्या आ जाता है, माइनस का। तो मतलब हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर लेंगे, 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा और एज इट इज़ आपके पास स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा और सेंटर में साइन क्या आएगा, माइनस का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। नेक्स्ट हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 13। अब देखें हमारे पास ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो सिंप्लीफाई में इसका आंसर बनेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। मतलब कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है जो नंबर के साथ है इसको हमने रिमूव करना होता है। तो अब देखिए हमने जब इसको सॉल्व किया है, इसका साइन चेंज करते हुए मल्टीप्लाई किया, देन फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो डिनोमिनेटर से इसका जो स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गया, ठीक है। जो इसकी रेडिकल फॉर्म थी वो डिनोमिनेटर से वो रिमूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन करते हैं। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेम एज इट इज हमारे पास इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसको भी रेशनलाइज करना है। अब ये नीचे आपके पास एक टर्म दी हुई है तो इससे अब ये नहीं है कि इसका साइन नहीं हमने इसका साइन चेंज करना है। अब जब सिंगल टर्म होती है तो आपके पास हम उसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे इसी सेम नंबर के साथ, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और इसको डिवाइड भी कर लेंगे। अब ये नहीं करना कि आपने मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर दो तो फिर उसको करने का फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट 3, दोनों सेम है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये भी सेम टर्म है और ये भी सेम टर्म है, इस वजह से हमने इसका स्क्वायर लिख लिया, मतलब 2 टाइम्स इसको लिख लिया। अब ये स्क्वायर आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास क्या रह जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 को हम मैक्सिमम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो चुका है। इसके ऊपर से जो स्क्वायर रूट था वो रिमूव हो गया हुआ है, जो इसकी रेडिकल फॉर्म थी वो खत्म हो गई है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके पास जजर है और इसके ऊपर भी जजर है। 3 2 6 आ जाएगा, प्लस सेम इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 15 ओवर 3। सो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं कि उसमें उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। पार्ट नंबर 3 है इसका, उसमें हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। सेम लाइक दैट हमने इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हमने ये रेडिकल का साइन रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। अगर ये सिंपल सिंगल आपके पास सर्ड है, मतलब कि इसको हम सर्ड कहते हैं ना, आपके पास अगर सिंगल सर्ड है तो हम उसको क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से, और एज इट इज इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों सेम है तो इस वजह से हम इन दोनों का स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको लिख के इसके ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट 5 2 माइनस 1 ओवर 5। अब मैक्सिमम आप यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 10, माइनस स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। 1 एज अ साथ अगर आप लिखना चाहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लिख लें तो ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट 5 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसमें हमने क्या करना है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको भी अब आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसमें हमने नीचे वाले का क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आपके पास आना है 6, मिस्टेकनली लिखा गया, ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इन दोनों को भी आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है तो 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 और आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे तो हमारे पास यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई है वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में लिखी हुई है। हम दोनों का स्क्वायर लेंगे और सेंटर में माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ ऊपर आपके पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 हमने इसका होल स्क्वायर लिख दिया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक आपके पास आइडेंटिटी फॉर्मूला लगता है, वो कौन सा है, माइनस है, तो दो टर्म्स ए माइनस बी, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वैल्यूज को आप आगे पीछे कर सकते हो। हम इधर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप जिस तरह से मर्जी इसको ओपन कर लो, इसका स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू आपके पास है 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू आपके पास 6 थी और सेकेंड थी 4 स्क्वायर रूट 2।
नीचे हम इसका वही फॉर्मूला आपका मैंने जो आपको बताया प्रीवियस यूज करेंगे, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में, तो दोनों का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 6 का भी स्क्वायर आएगा माइनस ये सेकंड वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 2, इसका भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36। नेक्स्ट आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लोगे तो 4 स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर आ जाता है आपके पास 16 और ये स्क्वायर रूट 2 है। ये जब स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 2। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। सो दैट्स व्हाई वी राइट हियर 32। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है माइनस। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48। अब 48 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट में दिया हुआ है। सिंपल नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया ओवर 2। 6 का स्क्वायर 36 एज इट इज और माइनस अभी हम मैंने आपको बताया इसका स्क्वायर क्या आएगा 32। अब सिंपली कैलकुलेटर से भी इसको 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिखोगे ना तो आपको वो इसका आंसर दे देगा 32। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 32 आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि सेम नंबर्स हैं। इसमें हम इसको नहीं ऐड कर सकते क्योंकि इसके साथ स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे 8 और 3 और 3 6, 68 आ जाएगा माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 माइनस 32 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। अब हमारे पास यहाँ पे 4 है। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम अगर इसको अलग अलग लिख के देख लेते हैं 68 या यहाँ से देखेंगे अगर आपके पास 4 कॉमन आ रहा है तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लोगे तो आपके पास ऊपर रह जाएगा 4 कॉमन लिया हमने यहाँ से 4 1 जा 4 और 2 28 4 7 जा 28 माइनस इधर से भी 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 12 रह जाएगा ओवर 4। तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है जिसमें वैल्यू कुछ उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इसका पार्ट 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो हमने क्या करना है, इसको आपस में इसका रेशनलाइज करने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे और इसका साइन चेंज करके हम इसी को एज इट इज जिस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उसी तरह से हम इसको कर लेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाए तो बाकी क्वेश्चन सेम एज इट इज उसी मेथड से होते हैं। स्क्वायर रूट 3 साइन चेंज करेंगे इसका, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। फॉर्मूलाज ओपन किए हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों माइनस के थे, हमने ये दोनों सेम टर्म्स थी, हम इनका स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसका फॉर्मूला खोलेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। दोनों टर्म्स हैं, सेंटर में नेगेटिव है, स्क्वायर है इसका, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी आपके पास सेम यही वाला फॉर्मूला है। इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में है तो दोनों टर्म्स के स्क्वायर क्या कर लेंगे और सेंटर में माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 जा 6। स्क्वायर रूट के नीचे अगर नंबर्स हों आपस में तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर सिंपल नंबर यहाँ पर लिखा हो और ये स्क्वायर रूट में नंबर हो तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे ये 3 रह जाएगा माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। इसके नीचे आपके पास क्या रह जाएगा 3 माइनस 2 1। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसी से रेलिवेंट हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। हमने क्या करना है इसके सोल्यूशन में, इसका साइन चेंज करेंगे। स्क्वायर रूट 7 प्लस है तो माइनस हो जाएगा
अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं आपको बस सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि होप सो बाकी क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर, इन दोनों का आपके पास सेम टर्म्स हैं, फार्मूला अप्लाई कर लो, ये कैंसिल हो जाएंगे तो रह जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, 7 माइनस 5 आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा ये 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 21, 2 स्क्वायर रूट 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 ने स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाना है, स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। होप सो के बाकी सारे पार्ट्स की आपको समझ आ गई होगी। इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।